हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? ओके। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 11th क्लास का थर्ड चैप्टर वायरसेस का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। अपना आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस। वायरस का लाइफ साइकिल है वह टू वे में कंप्लीट होता है। पहला लाइटिंग लाइफ साइकिल, सेकंड है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा जी, हम इन दोनों को डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना पहला जो लाइफ साइकिल है वह है लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल है, उसको डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है अटैचमेंट, दूसरी बेटा पेनिट्रेशन, थर्ड बेटा जी सिंथेसिस ऑफ फेज जीनोम और प्रोटीन। फोर्थ है बेटा जी असेंबली या पैकेजिंग, और फिफ्थ है बेटा जी अपनी लाइसिस या रिलीज। इनको हम कंप्लीट डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो बेटा जी इसके लिए हम एक T4 बैक्टीरियोफेज का यूज करेंगे जो बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करेगा। ये मान लीजिए बेटा जी अपना T4 बैक्टीरियोफेज है, ये इसका जीनोम, और ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये फेज। बेटा जी पहली स्टेज कौन सी थी? अटैचमेंट। इसमें क्या होता है, जो वायरस है या फिर फेज है वह बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है अपने टेल्स के द्वारा। सेकंड है, इसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा बेटा जी, अब ये वायरस अपना जो जीनोम है या फिर डीएनए मटेरियल, आरएनए मटेरियल है, ये बैक्टीरियल सेल में एंटर कर देगा। थर्ड स्टेज में क्या बेटा जी, जो बैक्टीरियल सेल है उसका जीनोम है वो डिजेनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फेज जो जीनोम उसका फॉर्मेशन होगा और उसके प्रोटीन कवरिंग जो होती है कैप्सोमियर कैप्सिड, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? असेंबली। इट मींस जो फेज पार्टिकल्स बने थे जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और फेज का निर्माण करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये फेज का निर्माण होगा। अब लास्ट स्टेज इसकी बेटा जी रिलीजिंग। इसमें क्या होगा, ये फेज पार्टिकल इसकी बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल से बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटा जी, ये इससे बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से यह लाइटिक लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा जी, अब हम देखेंगे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट कौन सा बेटा जी? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल।
इसमें बेटा जी वही स्टेजेस हैं, थोड़ी अलग है, लेकिन पहली है अटैचमेंट, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ phage genome with bacterial genome। ठीक है बेटा जी। फोर्थ स्टेज है अपनी, कौन सी होगी? सिंथेसिस ऑफ phage genome and protein। ठीक है बेटा जी। फिफ्थ स्टेज होगी अपनी, कौन सी? वही जो लैटिक में थी, असेंबली या पैकेजिंग। लास्ट स्टेज कौन सी बेटा? रिलीज। ठीक है बेटा जी, इसमें ये स्टेजेस होंगे। अब इनको हम समझेंगे कि कौन सी स्टेजेस कैसे चलती है। देखिए बेटा जी, ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये बेटा जी अपना T4 जो बैक्टीरियोफेज है वो है, ठीक है बेटा जी, और ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये फेज। ये इसके ऊपर पहली स्टेज में क्या होगा? अटैच होगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, बैक्टीरियोफेज अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा बेटा जी? पेनिट्रेशन होगा, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन होने के बाद जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है बेटा जी। थर्ड स्टेज में क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा? जो फेज का डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कुछ भी जीनोम आया है वह इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और कौन सी सेल कहलाएगी? ये प्रोफेज, प्रोफेज सेल। क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट होता है बैक्टीरियोफेज, इसलिए इसके साथ ये बाइंड हो जाता है और लाइटिक साइकिल के अंदर नहीं जाता। लेकिन जब ये डिवीजन करके अधिक सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कि मल्टीपल सेल्यूलर कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके अंदर जब ये कंप्लीटली उसको कवर कर लेती है, फिर यही सेल उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, तो ये लास्ट में लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर जाती है और ये सेल अपने फेज पार्टिकल्स का सिंथेसिस करती है, और इसी में बैक्टीरियल सेल का जीनोम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इसके कवरिंग के एनवलप बनाने के लिए प्रोटीन्स, और ये इसका जीनोम। ठीक है बेटा जी। अब क्या होगा? इस जीनोम और जो प्रोटीन कवरिंग बनेंगे इनका असेंबली या फिर पैकेजिंग होगा। देखिए बेटा जी क्या होगा? पैकेजिंग होगी इनकी, और नए फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये नए फेज पार्टिकल कंप्लीटली सेल बन जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? रिलीज। ये जो बने हुए फेज पार्टिकल हैं अब अदर सेल्स को इफेक्ट करने के लिए बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटा जी, ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, वायरस की लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। बेटा जी अब हम देखेंगे कि जो वायरस है या फिर
जो कोई एक बैक्टीरियोफेज है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो है बिल्कुल टेडपोल जो फ्रॉग के अंदर लार्वा होता है उसके समान होती है, जो हेड और टेल में डिवाइड होती है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा जी। इसकी जो हेड पार्ट है वह है आपके मैथमेटिक्स में काम आने वाले प्रिज्म के जैसा होता है, ठीक है बेटा जी, लाइक ए प्रिज्म। हो गया। ये इसका कॉलर पार्ट होता है बेटा जी, ये जो है इसकी शाफ्ट होती है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, और ये इसकी डिस्क होती है बेटा जी, और डिस्क से टेल फाइबर्स निकले रहते हैं बेटा जी। ये टेल फाइबर हो गए बेटा जी इसके। ये पार्ट है इसका हेड, ठीक है बेटा जी। ये इसका कॉलर, ठीक है बेटा जी। ये पार्ट जो इसका ये कहलाता है शाफ्ट, ठीक है बेटा जी। ये जो है इसका पार्ट ये डिस्क प्लेट, ठीक है बेटा जी। ये जो पार्ट है इसका ये टेल फाइबर्स कहलाते हैं बेटा जी। तो इसकी हेड पार्ट की जो लेंथ होती है बेटा जी वो होती है 950 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा जी। इसकी जो विड्थ होती है बेटा जी 650 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा जी। शाफ्ट की जो लेंथ होती है वह हेड पार्ट की जितनी ही होती है 950 बेटा जी। डिस्क जो होती है वो उसकी कितनी होती है 200 एंगस्ट्रॉम बेटा जी। जो फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी है बेटा जी 1500 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा जी, ठीक है। ये बेटा जी एक नॉर्मल जो T4 बैक्टीरियोफेज है, T4 बैक्टीरियोफेज, उसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, ठीक है। ओके। इससे रिलेटेड जो लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं एनआईटी और जो आपके AIPMT नीट्स में पूछे जाते हैं उनका डिस्कस हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।